ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति 2-3 श्लोकों का पाठ करेंगे। 4 से लेकर 4, 5, 6, 7, 7 तक का पहले पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलं नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यते दृश्यं तद्विपरीतगम् एवं यो निश्चय सम्यक् विवेको वस्तु न सर्वैः सदैव वासनात्यागः समोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभमता। देखो क्या कहा है। अब हमें परम उपरति और तितिक्षा, ये जो 2 लक्षण है उसके बारे में समझना है। तो उसके पहले हमें कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से गुण अर्जित किए होने चाहिए, इसकी चर्चा हम कर गए। फिर भी जरा एक नज़र उसके ऊपर विहंगावलोकन के रूप में देख लेते हैं। ब्रह्मादिस्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु सॉरी विषयों से, कौन से विषयों से? ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर स्थाणु पर्यंत, एक पेड़ का ठूंठ खड़ा है या तो तृण पर्यंत कह लो, तो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत के सभी विषय जिसमें मन जा सकता है, जिसका भोग इंद्रियों कर सकती है, उन सभी विषयों से वैराग्य, उन सभी विषयों से वैराग्य होना चाहिए। यथा काकविष्ठायाम, कैसा वैराग्य होना चाहिए? काकविष्ठावत, कौवे का हगार, कहीं पर कौवे का मल किया हुआ पड़ा है तो उसका न तो हमें कोई मोह होता है, न तो उससे कोई नफरत होती है, तो उससे मुंह मोड़ लेना, मतलब उसके प्रति कोई रुचि न रहना, उसको कहेंगे वैराग्य। ऐसे विषयों के प्रति, सभी विषयों से मुंह मोड़ लेने का नाम है वैराग्य। और दूसरा, यहाँ पर दूसरा है, वह कई जगह पहला भी कहा जाता है, नित्य आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुनः। जो नित्य स्वरूप है, नित्य आत्म स्वरूप है, और आत्मा ही नित्य है और नित्य ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब अनित्य है। तो आत्मा नित्य है, तो जो अनित्य है उसको अनात्मा कहेंगे। तो सभी अनात्मा जो कि दृश्य है, हमें दृश्य माने हमारे इंद्रियों के विषय हो रहे हैं, देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, चखे जा सकते हैं, स्पर्श किया जा सकता है, उसका सूंघा जा सकता है उसको। ये जो हमारे इंद्रियों के विषय होते हैं वह सब अनित्य है। आत्म स्वरूप ही नित्य है और उससे विपरीत जो अनात्म स्वरूप है सब अनित्य है। तद विपरीतगम अनित्यम, उससे विपरीत जो है वह सब अनित्य है। एवं यो निश्चय सम्यक, ऐसा ठीक से निश्चय हो जाए, सम्यक माने ठीक से, बिल्कुल पक्का निश्चय हो जाए, तो उसको वस्तुनः सवै विवेको, उसको वस्तु का विवेक किया कहा जाएगा
क्या ठीक है, क्या बेठीक है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। देखो, एक विवेक में एक चीज और होती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण। अध्यात्म शास्त्र में अगर आपको उन्नति करनी है तो ये दो इतने सुदृढ़ होने चाहिए, और तभी आप उसमें आगे बढ़ सकेंगे। विषयों से वैराग्य, दुनिया के सभी विषयों से, इस लोक के और परलोक के। परलोक मतलब अंतिम लोक है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मलोक। बुहु भुवः स्वः महः जनः तपः, और सत्यम लोक जो है ब्रह्मा जी का, वहां तक के सभी विषयों के प्रति हमारा वैराग्य माने है तो ठीक है, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका हमारे मन में कोई अटैचमेंट न रहे, कोई आसक्ति न रहे, कोई चिपकाव न रहे, उससे हमारा कोई संबंध न रहे, बंधन न रहे उसका। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आया तो ठीक है, गया तो ठीक है, क्या लेना क्या देना, उद्धव से क्या लेना, माधव को क्या देना। तो ऐसी जब वृत्ति बन जाए, किसी विषयों के प्रति मन का खींचाव न रहे, तब उसको कहेंगे वैराग्य। और विवेक से वैराग्य होता है। विवेक कैसे होता है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तुओं का हमें विवेक करना चाहिए। क्यों? देखो, हम स्वयं नित्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और इसीलिए हमें जो नित्य है उसके प्रति ही लगाव रहता है। एक सिर्फ 5-10 रुपये का रुमाल लेते हैं ना, तब भी पूछते हैं भाई ये टिकेगा ना? वो कहता है हाँ महाराज जी टिकेगा, आप ले जाओ, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो टिकाऊ चीजें हमें चाहिए, हमें अच्छे से अच्छी चीजें चाहिए। 2 रुपये के बैंगन लेने जाएंगे तो भी 15 बैंगन को इधर उधर झांच कर फिर 3 बैंगन लेना है तो लेंगे। क्यों भाई? हमें सबसे श्रेष्ठ चाहिए। कोई सस्ता लेता है, वो भी उसके टारगेट के अनुसार सबसे श्रेष्ठ। जैसे कपड़ा लेने जाएंगे कोई, और या कोई घर की कोई चीज वस्तु लेने जाएंगे, तो ये समझो कि ये कपड़ा लेने गए तो कहेंगे कि भाई ये कितने का है? उसने कहा ये 5000 का है। अरे नहीं महाराज, इतना महंगा नहीं, थोड़ा सस्ता दिखाओ। कितना महाराज जी? 1000 के अंदर में एक जोड़ी बन जाए ऐसा दिखाओ। तो उसने कहा कि ये देखो। फिर हम कहेंगे कि इससे थोड़ा बढ़िया दिखाओ। ऐसा क्या बढ़िया दिखाओ? माने कीमत में बढ़िया नहीं, क्वालिटी में बढ़िया दिखाओ। कीमत तो हमारी कैपेसिटी 1000 की है, तो हमारी कैपेसिटी जहां तक की है, हमारा टारगेट जहां तक का है, वहां तक में सबसे श्रेष्ठ, तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट की डिमांड। हमें उत्कृष्ट ही चाहिए, हम निकृष्ट पसंद ही नहीं करते। इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ है और जो टिकाऊ, मतलब कितना टिकाऊ, नित्य है, कभी जाता ही नहीं, उसके प्रति हमारी वास्तविक रुचि, उसके प्रति हमारा लगाव है। तो जो अनित्य है उसका पहचान कर लेना और उसको त्याग देना, इसका नाम है विवेक। और जो नित्य है उसको भी पहचान लेना और उसका वर्ण कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना। तो ये है नित्यानित्य विवेक। जैसे समझो कि गेहूं की ढेरी में कंकड़ भी है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर गेहूं की ढेरी की है, तो उसमें से बीनते हैं कंकड़, जो बीन कर साइड में कोने पे रखते जाते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर उठाकर रख नहीं देंगे, जो कंकड़ बीने हैं उसको फेंक देंगे, और जो गेहूं साफ हो गए उसको कहीं पर स्टोर कर लेंगे। तब हुआ विवेक माना जाएगा। सिर्फ ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है, ये बेठीक है, ये नित्य है, ये अनित्य, इतना जान लेने मात्र से नहीं होगा। जान तो लेना है, लेकिन मानना कब माना जाएगा कि उसमें जो अनित्य है, जो बेठीक है, जो अयोग्य है, उसका त्याग हो जाए, और जो नित्य है, जो योग्य है, जो ठीक है, उसका वर्ण किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए जीवन में। तब उसको कहेंगे विवेक। तो ऐसा विवेक वैराग्य प्राप्त करने वाला साधक फिर क्या करे? तो सदैव वासना त्याग। धीरे 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 जो विषयों के प्रति हमारी अरुचि हुई ना, मतलब डिटैचमेंट जो हुआ, उसको सदा के लिए त्याग देना, मन से ही विषयों का आकर्षण मिटा देना, उसको कहेंगे श्रम। और लेकिन इंद्रियों को तो आदत पड़ी है जाने की, मन में इच्छा नहीं है तो भी इंद्रिया तो उधर ही चली जाएगी। तो उस इंद्रियों को अपने वश में रखना, उसके ऊपर संयम रखना, इसका नाम है दम। ये हम कर चुके हैं। तो श्रम किया है, दम किया है, अपने आप उपरति आ जाएगी। अब उपरति माने क्या, और इसके बाद आएगा तितिक्षा माने क्या, उसके बारे में ये जो 7वें श्लोक में कहा ना
विषयेभ्यः परावृत्ति ही परम उपरतिर् ही सा। विषयों से परावृत्ति का नाम ही परम उपरति है। सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभामत्ता, और सभी दुखों को सहन करना उसका नाम है शुभ तितिक्षा। विषयेभ्यः परावृत्ति ही, विषयों से वापस मुड़ जाना, आसक्ति रहित हो जाना, उसी को उत्कृष्ट उपरति कहते हैं। और सहनम सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुखों को सहन करना, उसको तितिक्षा कहेंगे। लेकिन कैसे सहन करना? खुशी खुशी, मन मार कर नहीं। तो कहना क्या चाहते हैं कि बंधन करने वाले ये शब्दादि जो विषय है, ये सब विषय ही तो, विषयों का ही तो बंधन है। किसने हमें पकड़ा है, किसने हमें बांधा है? हम रह नहीं सकते ना बिना कुछ अपना पसंदीदा खाना खाए, अपने पसंदीदा कपड़े पहने। बार बार वो तो बदलता, पसंद भी बदलती रहती है। सभी इंद्रियों को उसका भोग दिए बगैर हम रह नहीं सकते। क्षणिक आनंद मिलता है, उसको भोगे बगैर हम रह नहीं सकते। ये क्षणिक आनंद नित्य नहीं है, अनित्य है। और अनित्य है वो सत्य नहीं होता, नित्य ही सत्य होता है। इसका मतलब यही है कि क्षणिक जो आनंद हमें विषयों में से आता हुआ लग रहा है, वो वास्तव में आनंद नहीं है, वो हमारे आनंद का प्रतिबिंब है, प्रतिघोष है। विषयों में तो कोई आनंद है नहीं। अगर विवेक करेंगे तो पता चलेगा, ये हम कर चुके हैं फिर भी। तो ऐसा विवेक होने से बंधन वो करने वाले सभी विषयों से, शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, उसकी ओर से और उसके निमित्तों से, जिस निमित्त से ये विषय हमें प्राप्त होते हैं, उसके प्रति भी तो हमारी रुचि हो जाती है, उसके प्रति भी तो हमारी आसक्ति हो जाती है। जैसे समझो शब्द स्पर्श, शब्द विषय है, कान का विषय है। मधुर संगीत सुनना है तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, रिकॉर्डर चाहिए या रेडियो चाहिए। तो अच्छा वाला रेडियो हमें मिल गया, उसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, उसमें प्रोग्राम भी स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं, और कहीं पर भी जाओ चलता है। तो फिर वो भी हमें प्रिय हो जाएगा ना, क्योंकि हमें संगीत प्रिय है। तो संगीत का जो साधन है, उसको मुहैया कराने वाला जो निमित्त है, वह है रेडियो या तो रिकॉर्डर, तो वो भी हमें प्रिय हो जाएगा, उसके प्रति भी हमारी आसक्ति होगी। तो उसके निमित्त जो है, ये रेडियो निमित्त है संगीत सुनने के लिए, संगीत का भोग करने के लिए, उसका मजा लेने के लिए। तो विषय से और विषय के निमित्त से भी वापस अपनी इंद्रियों को मोड़ लेना, उसके प्रति अपनी रुचि न रहना, उसकी क्षणभंगुरता आदि दोषों का दर्शन करके चित्त में उनको ग्रहण करने की इच्छा का अभाव हो जाना। उसमें क्या दोष है ये देखेंगे तो एक तो सबसे पहला दोष तो उसकी अनित्यता, यही सबसे बड़ा दोष है। बार बार हमें ये करना पड़ रहा है, यही तो झंझट वाला काम है महाराज, यही तो बंधन है। विषय सुख देते हुए लगते हैं तो एक बार में थोड़ी दे देते हैं, एक बार थोड़ा दिया, फिर दूसरी बार भोग किया। गुलाब जामुन में आनंद है तो एक खाया, मजा आया, 2-3 खा लिए, आनंद आ गया, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर इच्छा होगी कि भाई नहीं, अभी 4 दिन हो गए गुलाब जामुन नहीं खाए, फिर लिया, फिर खाएंगे, फिर लिया। बार बार लेना, बार बार खाना, ये कोई आसान बात तो है नहीं। उसको खरीदना, लेना, उसके लिए पैसे कमाना या तो बनाना, ये कोई भी आसान चीज़ नहीं है। तो बार बार उसी में से लेना पड़ रहा है, मतलब कि ये है नहीं। जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वो बीच में भी वास्तव में अभी भी नहीं है। इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं, ये सत्य नहीं है। नित्य जो होता है वही सत्य है। ऐसा समझाकर अपने मन को, मतलब कि उसकी क्षणभंगुरता का बोध कराकर, दर्शन कराकर, चित्त में उनके प्रति ग्रहण करने की भावना को निवृत्त कर देना, ग्रहण करने की इच्छा का अभाव कर देना, माने विषयों को ग्रहण और संग्रह में स्वाभाविक रुचि न रहना, विषय को प्राप्त करने की, और प्राप्त करके फिर थोड़ा संग्रह कर ले ताकि बाद में काम आए, खाने के लिए, पीने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए, ये सब। तो उसको कहेंगे संग्रह। तो उसके भोग और संग्रह की रुचि का अभाव हो जाना, स्वाभाविक रुचि उसके प्रति नहीं रहना। तो
उसी को कहेंगे आत्मज्ञान का उत्तम साधन माना गया है ये उपरति। इसी को उपरति कहते हैं कि उसमें हमने दोष दर्शन कर लिए, दुख दोषानुदर्शनम। उसमें दुख है, उसमें दोष है। सबसे पहला दोष तो यही है कि वो नित्य नहीं है, उसके लिए बार बार झंझट में पड़ना पड़ता है। तो हम भी कभी कभी कहते हैं बहुत कर लिया, छोड़ो अब सब करना धरना, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए। सब बहुत किया, इतने दौड़ धूप की, क्या पाया? थोड़ा बहुत लगता है पाया हुआ, वो भी टिकता नहीं है, बार बार खिसक जाता है, फिर से संग्रह करना पड़ता है, फिर मिट जाता है, खर्च हो जाता है, फिर से कमाना पड़ता है, फिर खर्च हो जाता है, फिर कमाओ, फिर खर्च हो जाता है। तो ये टिकने वाला तो है नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम? अपने छलनी में पानी बार बार भरकर क्या करना चाहते हैं? हम पानी संग्रह करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, और छलनी में भरेंगे, छलनी को गंगा जी में डुबोकर ऐसे करके लाएंगे तो क्या कितना पानी रहेगा उसमें? पूरे छेद ही छेद है, कहाँ पर पानी रहेगा? तो उसी तरह ये विषय हमें आनंद देते हुए लगते हैं, आनंद देते नहीं है। ये तो बार बार इसके पीछे झंझट में पड़ना पड़ता है। ये सबसे पहला, अनित्यता सबसे बड़ा दोष है, और सुख उसमें है ही नहीं, ये जान लेना। हमने उसमें सुख माना है, ये भी उसका दोष है, और उसको हमने सत्य माना है, इसीलिए तो उसकी हमारे मन में वैल्यू है, वो वास्तव में सत्य भी नहीं है। तो सत्य नहीं है तो असत्य है, नित्य नहीं है तो मिथ्या है, और बार बार उसके लिए मतलब वो चूक जाता है, खर्च हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे कहीं दोष आप सोचोगे तो आपको मिलेंगे विषयों में से। ऐसे दोषों का दर्शन होने से उसके प्रति कोई अब आसक्ति नहीं रहती, उसको प्राप्त करने की स्वाभाविक रुचि नहीं रहती। उसको प्राप्त करें और उसका संग्रह करें ताकि बाद में भी हम उसका भोग कर सके, ऐसी वृत्ति फिर नहीं रहती। तो उसको कहेंगे आत्मज्ञान का उत्तम साधन उपरति। अच्छा, विषयों से वृत्ति का परांगमुख हो जाना। अभी हमारी दृष्टि विषयों की ओर रहती है, कुछ भी देखेंगे तो हाँ अच्छा है, काम में आएगा, ये अच्छा है, ये घर पे ले जाएंगे, ये अच्छा है, ये हम रख लेंगे। तो ऐसी वृत्ति जो हमारी रहती है, विषयों की वृत्ति को वापस मोड़ लेना अपनी ओर। अभी विषयों की ओर जा रही है, फिर अपनी ओर मोड़ लेना, परांगमुख हो जाना, उसको कहेंगे उपरति। अच्छा देखो, आत्मबोध की प्राप्ति की जिसकी भी इच्छा है तो उसको तो ये क्या कहते हैं, ये विषय की वासना को छोड़ना पड़ेगा और उपरति, उसके प्रति उपरति प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बगैर आत्मज्ञान की, आत्मबोध की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। उपरति बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो जिसको ये इच्छा है कि हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें नित्य सुख प्राप्त हो जाए, हम बंधन से मुक्त हो जाए, तो उसको चाहिए कि अपने विषयों को बाह्य वृत्तियों में, अपनी वृत्तियों को बाह्य विषयों में न उलझने दे, उसको छोड़े, और बहुत काम करने की आदत को भी छोड़े। महाराज ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, ये भी एक विषय नहीं होते हुए भी सबसे बड़ा विषय है, जिसमें हमारी वृत्ति बार बार रहती है। हम कुछ किए बगैर रह नहीं सकते ना, काम करते ही रहते, और क्या कहते हैं, अरे ये भगवान ने जो इतना करवाया तो वही आगे चलाएगा, तो हमने तो उसको मैनेजर बना दिया अपनी फर्म का। तो ये बात तो गलत है महाराज, वो थोड़ा ही मैनेजर है, हमारा काम उसने ये करवाया है तो वही अब संभालेगा। करवाया उसी ने, संभालेगा वही, लेकिन हमारी कर्मोहोलिकता कितनी है, कर्मों के प्रति हमारी वासना कितनी है, इसको देखना चाहिए। इस वासना का तुष्टीकरण करने के लिए हमने ये कोई ना कोई काम शुरू किया है। जैसे समझो, हमारे एक बड़े स्नेही है, उन्होंने बिल्कुल निवृत्त है और पेंशन भी अच्छा आता है, फिर भी एक धर्मशाला जैसा आश्रम शुरू किया। अब क्या जरूरत है उसको? नहीं भगवान ने करवाया है, वही अब संभालेगा। आपका नौकर है क्या भगवान? कैसे संभालेगा महाराज? अब उसको तो वही करना है क्या? आपको अभी लालच है कुछ बड़ा करने की, बड़ा बिल्डिंग बनाने की, बड़े पैसे कमाने की, अपनी सलामती की, सब उस वही सब इच्छा उसमें रहे, और किए बगैर कुछ रह नहीं सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है।
तो इसलिए आप कुछ कर लेते हैं और फिर भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि ये भगवान ने कराया है, वही संभालेगा। अब ऐसा निकम्मा भगवान नहीं है महाराज, कराता भी वही है, लेकिन अगर आपकी कोई उसमें कर्म में रुचि ही ना हो बिल्कुल ही, और वह करता है, तो जैसा करे वैसा करो ना। उसका प्रचार क्यों कर रहे हो, उसको डेवलप करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो, डोनेशन इकट्ठा क्यों कर रहे हो भाई? भगवान करवाएगा ना कोई सामने से आ जाएगा। बार बार सबको यही बात बताने की जरूरत भी क्या है? नहीं, भगवान ने नहीं कराया है, हमने किया है, और फिर भगवान के मत्थे जड़ देते हैं। तो ये नहीं स्वामी जी, अब तो हम कुछ नहीं करते, ये क्या कर रहे हो, बस ये तो भगवान करवा रहा है, इतना सा कर रहे। भगवान नहीं करवा रहा है महाराज। आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। ये मौका मिला है, मनुष्य जन्म इतना आसान नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ माने उसको प्राप्त करना तो संभव ही बहुत 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 ही कम है। फिर उसमें भी सही रास्ता मिलना, सही गुरु मिलना, सही शास्त्र मिलना, और उसके प्रति भी हमारी सही ठीक तरह से रुचि होना। कब होगा ये? अभी हुई है रुचि थोड़ी बहुत, तो उसका लाभ ले लेना चाहिए, उसके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए महाराज। नहीं कर रहे ना हम। अभी इतना करने के बाद भी, इतना सुनने समझने के बाद भी हमारी बेवकूफ़ी तो जाती ही नहीं है ना। उपरति कहाँ से होगी? कोई वस्तु नित्य नहीं है, कोई वस्तु सत्य नहीं है, कोई आपको सुख देने वाला है ही नहीं। न तो कोई व्यक्ति, न तो कोई वस्तु, न तो कोई स्थिति परिस्थिति, कोई आपको सुख, परमानेंट सुख देने वाली चीज नहीं है। किसी में उलझने की, किसी में चिपकने की जरूरत नहीं है महाराज। नए नए रिश्ते बनाते हैं। इस अध्यात्म शास्त्र में आकर भी हम सन्यासियों को भी, महाराज आप कहाँ के? हम तो गुजरात के। हाँ, गुजरात में वहाँ पर हमारी एक बहन है, आपको जानती है, पहचानती है महाराज, तब तो आप हमारे सगे के सगे हुए। अरे महाराज को कुछ लेना देना नहीं है अपने पूर्वाश्रम से, फिर भी उससे रिश्ता जोड़ते हैं। और जो मेरे जैसे महाराज बने हुए हैं वो भी रिश्ता जोड़ते हैं। चाचा जी आप आ जाओ, अरे आप चाचा क्यों करें, वो बुजुर्ग है। मौसे जी आप आ जाओ, मौसे जी आप, अरे वो मौसे मौसी गए, आपके तो साधक है। उसको प्रभु जी बोलो, भाई प्रभु जी आप आ जाओ, महात्मा जी आप आ जाओ, साधक जी आप आ जाओ, या उसका नाम लेकर पुकारो। लेकिन हम रिश्ते जोड़ते हैं, मौसा कहते हैं, मौसी कहते हैं, चाचा मामा, कोई ना कोई रिश्ता। ये तो बंधन है ना, संबंधन, ये तो सम्यक बंधन है महाराज, ये तो बहुत बड़ा बंधन है। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी के साथ रिश्ता नाता मत रखो, लेकिन ये रिश्ता नाता आसक्ति में परिवर्तित हो जाता है, तो उससे बचना चाहिए। वस्तु से भी आसक्ति हो जाती है, उससे बचना, उससे वापस मोड़ लेना अपनी वृत्ति को, उसी का नाम है उपरति। उपरति माने वैसे तो ऊपर उठ जाना होता है। ऊपर उठ जाना माने क्या? अभी 1-2 दिन पहले बात हुई थी हमारी, शुभ अशुभ सभी कर्मों से ऊपर उठ जाना। शुभ कर्मों से भी और अशुभ कर्मों से तो उठ जाना ठीक है, लेकिन शुभ कर्मों से अशुभ उठ जाना मतलब क्या? माने कि शुभ अशुभ जैसी कोई चीज ही नहीं है, जो है सो है, बस उसका विश्लेषण करने की हमें जरूरत नहीं है। जो है सो है, अपने में रम जाओ, अपने आत्मचिंतन में डूब जाओ, परमात्मा चिंतन में डूब जाओ। उसकी योजना के अनुसार जो चलता है चलने दो। आप उसमें सहायता नहीं कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त किए बगैर कोई परमात्मा को मदद सहाय रूप नहीं हो सकता। हाँ, आप समष्टि की ये जो संवादिता है उसमें शामिल हो सकते हैं, आप विसंवादी मत बनो, बस यही बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसा आदमी धीरे 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 वैराग्य प्राप्त करते हुए उपरति को प्राप्त होता है। और उपरति बहुत महत्वपूर्ण साधन है आत्मबोध के लिए। अभी हमारी विषयों से वृत्ति ही नहीं हटी, काम कर्मोहलिकता ही नहीं घटी, तो करना भी थोड़ा थोड़ा छोड़ते छोड़ते एक समय आप तय कर लो, कब तक आग जलाओगे? खिचड़ी पकाने को रखी है, कब तक आग जलाओगे? 1 सीटी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अभी भी आग चालू रखोगे क्या? गैस बंद करना पड़ेगा, नहीं तो खिचड़ी आपकी जल जाएगी, कोयला हो जाएगी। अरे महाराज, आप अग्नि बुझाने की बात क्यों कर रहे हो? अगर बुझाना ही था तो जलाया क्यों? अरे महाराज, जब जरूरत थी तब जलाना पड़ता है, और जब जरूरत होगी, खत्म हो गई, तो उसको बुझाना भी पड़ता है, वरना बात बिगड़ जाएगी। तो कर्म करना तो जरूरी था और है।
लेकिन वर्ण और आश्रम के अनुसार आप अपने कर्म को तय कर लो कि यहाँ तक हमें करना है, बस इसके बाद हम सब छोड़ छाड़ देंगे, अपने में मस्त रहेंगे। नहीं छूटता ये, किए बगैर रह नहीं सकते। तो ये कर्मों का बंधन, मतलब कर्म से जुड़े रहने की जो आदत है उसको भी छोड़ना होगा, और विषयों की वासना को भी त्यागना होगा, मन को उससे वापस मोड़ना होगा। उसी को कहते हैं उपरति। और आगे का जो लक्षण है तितिक्षा, उसके बारे में अगले एपिसोड में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।